हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। हम लोग गाइज यहाँ पर बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न को 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम इसलिए डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग ये पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अलग अलग टेट के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि यूपी टेट में पूछ लिया तो अब एमपी टेट में क्यों पूछेगा, या सी टेट में पूछ लिया तो दूसरे एग्जाम्स में क्यों पूछेगा। जबकि ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि जो यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट हरियाणा टेट में एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं और ऑप्शंस तक चेंज नहीं होते हैं। इस वजह से ये बुक मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, तो जो भी टेट जितने भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे बाल विकास से, उससे यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमने 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। थ्योरी के लिए आप सीडीपी फुल कोर्स देख सकते हैं और एमसीक्यूज की ये सीरीज चल रही है। तो गाइज आज ही हमारा 5th चैप्टर है समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की भी अगर थ्योरी नहीं देखी है तो पहले एक बार समझ लीजिए कि सोशलाइजेशन होता क्या है, प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, प्राइमरी एजेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है, सेकेंडरी एजेंट्स क्या होते हैं, तो और समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है। अगर ये सब आप लोगों को एक बार पता चल जाएगा ना तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत अच्छे से बन पाएंगे। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सेशन जो है भले ही क्वेश्चन हिंदी में हो लेकिन सेशन पूरा बायलिंगुअल लेने की कोशिश करूंगी और थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। अब क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें, तो देखो यहीं से अब आपको क्या है, क्वेश्चंस के साथ साथ ना ये भी कोशिश करनी है कि आप कितना जल्दी आंसर कर पा रहे हो। तो सोशलाइजेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जब भी बात होगी तो ऐसा नहीं है कि वो समय नष्ट करने वाली, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करते हो और सामाजिक कौशल सीखे। बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही बताया जाता है कि जो बच्चे कोलैब करते हैं, आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी देखा होगा। और समाज मतलब सोशलाइजेशन, यहाँ पर आपस में बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, ये सब आता है। तो आप एक सक्रिय भागीदारिता निर्वाह करें उसमें और सामाजिक कौशल सीखे मतलब जो सोशल स्किल्स वगैरह होती हैं वो डेवलप करें। बिल्कुल ठीक। फिर है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का पालन करें। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर कह दे हम कि जो भी बनाए गए हैं वो जरूरी नहीं कि एज इट इज उनको फॉलो किया जाए। हाँ, उन पर क्वेश्चंस भी उठाए जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इतना राइट होता है हर व्यक्ति के पास कि वो अपनी बातों को रख सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो वास्तविक में कब से शुरू हो जाता है। विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व वाले अवस्था में, उत्तर वाले अवस्था में। तो वास्तव में पूछा है तो वास्तव में तो उत्तर वाले अवस्था लेटर चाइल्डहुड में होता है। क्यों? क्योंकि ये गैंग एज होती है, इसमें बच्चा जो है वो एक प्रॉपर स्कूलिंग उसकी स्टार्ट होती है, एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। तो जो वास्तव में अगर पूछा जाए तो उत्तर वाले अवस्था। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे गहन और अधिक कब होगा? तो किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था को और कौन सी एज कहा जाता है, आप लोग बताएं लाइव चैट में। तो तनाव एवं तूफान की। और ये किसने कहा कि किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज है, ये आप लाइव चैट में बताएं। और थोड़ा ना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए आप लोग लाइव चैट में। छोटे जो विद्यार्थी होते हैं उनको कक्षा कक्ष के समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो वाइगोत्स्की इस बात को बहुत जोर देते हैं। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, केवल प्रश्नों के उत्तर सीखने के लिए तो नहीं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भी नहीं। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। बिल्कुल ठीक बात है कि वे पढ़ने के दौरान क्या सामाजिक कौशल को ग्रहण कर सकें, इसलिए भी ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके तो केवल कक्षा को नियंत्रित करने या फिर जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने या फिर केवल प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए ऐसा नहीं किया जाता। फिर है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यहाँ पर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें, एकोमोडेट कर सकें, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अब यहां पर देखो केवल अनुकूलन हो गया, यहां पर अनुकूलन और समायोजन हो गया। तो देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ लिए जाएं यहां पर, इसीलिए मैं आपको बोलती हूं कि आप लोग ना प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की भी ना इंप्रूवमेंट अपने आप होगा। अब ये डी ऑप्शन आप देखते ही साथ आराम से हिट कर लेंगे। ये सी टेट में पूछा गया, यूके टेट उत्तराखंड टेट में पूछा गया आपसे, DSSB में पूछा गया। तो इस तरीके से आप लोग तैयार रहेंगे। और ये देखो यहाँ 2013 में पूछा गया, यहाँ 2012 में पूछा गया, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो एग्जाम्स में, तीन एग्जाम्स में अलग अलग बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा। अभी हमने बात करी थी कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सोशल स्किल्स को सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। परिवार में से कौन सा समाजीकरण की निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय एजेंसी आपको यहां पर बताना है। परिवार, तो परिवार के साथ तो वार्तालाप होता है। अब एक्टिव पैसिव एजेंसीज क्या होती हैं ये मैंने आपको सोशलाइजेशन की थ्योरी में बताया हुआ है, तो आप एक बार ना थ्योरी वाला सेशन देख लीजिए। क्लब वगैरह, इको क्लब होते हैं, स्वास्थ्य क्लब वो होते हैं, उनमें सब में आप इंटरेक्शन करते हो, लेकिन लाइब्रेरी में आपको साइलेंटली वहां पर रीडिंग करनी होती है, पढ़ना पड़ता है, तो वहां पर आप इंटरेक्शन नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, पैसिव एजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने और समायोजन की। एक समाज की संस्कृति की आलोचना, तो केवल आलोचना के लिए तो कुछ नहीं ना, कि कुछ नहीं है तो चलो बुराइयां ही कर लो, क्रिटिसिज्म निकाल लो। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो यहाँ पर क्या है, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। हालांकि यहाँ पर घुलने मिलने समायोजन की भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शंस होते या फिर इस तरीके से कोई ऑप्शन होता जहां पर ए और बी को सही मानना होता तो हम दोनों को मानते, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वैल्यूज को, जो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो उनके बिलीव्स होते हैं, उनको हम इंटरनलाइज करते हैं, अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण व प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो अब हम देखते हैं, समूह कार्य के सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल, ये अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल ये तो ठीक बात है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेटिक को स्थान देना चाहिए। डेमोक्रेसी वैसे भी भाई जो इंडिया है वो कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, बिल्कुल सही बात है कि आप वहां पे नियम को अधिग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो बस आपको वो सब चीजें स्वीकार करनी है, ऐसा नहीं है। आप उन पर क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कोई चीज गलत हो रही है या वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो राइट्स होते हैं। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही है, उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। तो भाई बहन और अध्यापक अलग अलग समूह हो गए, अध्यापक और साथी एक समूह है, साथी और माता पिता अलग समूह हो गए, और माता पिता एवं भाई बहन एक बात है। लेकिन ये देखो अर्ली चाइल्डहुड दिया है, अर्ली चाइल्डहुड में ना प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होती है बच्चे की, मतलब बच्चा स्कूल जाना मतलब 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, लेकिन जो 5 साल तक तो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट ही कर रहा होता है।
तो यहाँ पर माता पिता और भाई बहन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड आ जाता तो बी ऑप्शन सही होता। देखो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझते चलना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो माता पिता एवं भाई बहन हो जाएंगे, और चूंकि एक समूह में बात की गई है तो ए और सी ऑप्शन तो देखते ही साथ आप कैंसिल कर देंगे। ए और सी आपके देखते ही साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये दो ऑप्शन बचेंगे जिसमें अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात है। अगर लेटर चाइल्डहुड की होती तो हम बी ऑप्शन को सही मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण में कंप्यूटर, राजनीतिक दल, आनुवंशिकता या फिर परिवार? तो परिवार बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या फिर महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, ये आपको बताना है। तो संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर इनसे ये पूछा गया है कि एक महत्वपूर्ण माध्यम क्यों बनता जा रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या है? समाजीकरण ही तो है। मतलब यहाँ पे ये सोशलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। अब ये देखो, बार बार ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये सीटेट में यहाँ पर, ये DSSB में पूछ लेगा। अब आप ये कहो कि ये तो सीटेट में आया था, अब थोड़ी ना यूपी टेट में या एच टेट में या यूके टेट में या कहीं और आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये समझना है। आज हमारा 5th चैप्टर है और मैं आपको 1st चैप्टर से ये बात बोल रही हूँ। देखो, प्रैक्टिस करो, अपना एनालिसिस करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों में। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की इसीलिए करवाती हूं कि आप लोगों को अपना एनालिसिस पता चले कि किस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये यूपी टेट में आ गया तो अब इसमें नहीं आएगा। ये आपके सामने प्रूफ है इस चीज का कि एक क्वेश्चन 2 अलग अलग एग्जाम्स, इवन 3 अलग अलग एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है, वो भी ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका सोशो कल्चरल जो नॉर्म्स होते हैं या जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो पूरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विकास एकल आयामी तो ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास पृथक होता है, तो विकास जो डेवलपमेंट है वो सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो जब आप एजेंसी पढ़ लोगे ना, जिनको कारक बोलते हैं, तो वो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार थ्योरी वाला सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि उससे क्या सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक, बिल्कुल ठीक है, मुख्य कारक नहीं है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक बिल्कुल है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं, ऐसा नहीं है। सोशलाइजेशन तो सिखा, मतलब अपने आप सीखते हो पीयर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, टीचर्स के साथ, वहां के रूल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये सब आप सीखते हैं। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं, महत्वपूर्ण कारक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ होता है। मानवीय मूल्स मतलब जो वैल्यूज हैं, जो नेचर में हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो अंगीकारक हैं। यहाँ पर अंगीकरण दिया है, मतलब उन चीजों को आप इंटरनलाइज करते हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों जरूरी है? शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। तो केवल शारीरिक रूप से अगर सशक्त बनाना है तो विद्यालय में ही खेलना क्यों जरूरी है? शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय बिताने में सहायक करेगा? ऐसा भी नहीं है। सहयोग और संतुलन का विकास करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। आप पीयर्स के साथ, जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, जिनके साथ आप लगभग स्कूल में 7 to 8 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ आपका कोऑपरेशन बनेगा, उनके साथ आप बैलेंस करना सीखेंगे। कैसी क्या? क्योंकि आप खेल रहे हैं तो हर तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वो सब चीजें सामंजस्य की स्थिति बनाना सीखेंगे। ये सब तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा है? मैंने आपको कल 3 तरह की एजुकेशन बताई थी, फॉर्मल भी बताई थी, इनफॉर्मल भी बताई थी और नॉन फॉर्मल भी बताई थी। तो अगर किसी को याद हो जो मैंने कल सेशन में बताया था, तो आप प्लीज लाइव चैट में बताइए।
अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सेशन बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जो आप प्रॉपर स्कूलिंग में सीखते हो, इनफॉर्मल जो आप अपने घर, आस पड़ोस, कहीं आते जाते या फिर कैसे भी मतलब किसी फ्रेंड्स के साथ ही आपने कुछ सीख लिया वो, और जो नॉन फॉर्मल होती है वो NIOS ओपन स्कूलिंग वगैरह में होती है। फिर बात आती है बच्चों के समाजीकरण विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो सामाजिक विकास में किसका महत्व है? तो उसमें खेल का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि बात वही आ गई, खेल अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर देखो आप, सहयोग और संतुलन, तो वही बात आ गई कि विशेष महत्व है खेल का। वैसे सभी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इन चारों में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, हम उस ऑप्शन को हिट करेंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो सही है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन, तो केवल धनार्जन इनकम सोर्स वैसे भी कहीं भी आप देखना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। नैतिक मूल्स, मोरल वैल्यूज वगैरह है, सांस्कृतिक मूल्स, कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर है बच्चों के सामाजिकरण विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत। तो सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है, यहां पर आप बता सकते हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो परिवेश जन्य तत्व हैं, जो आपके आसपास रह रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जहां पर आप जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। फिर बात आती है निम्न में से किसका मिलान सही है। तो शारीरिक विकास आपके वातावरण से, शारीरिक विकास हमने पढ़ा था हेरिडिटी से इंपॉर्टेंट होता है। संज्ञानात्मक मतलब आप यहाँ पर ब्रेन का यूज कर रहे हो, तो ये आपका इंट्रैक्शन हो गया भाई हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, लेकिन हाँ हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सामाजिक विकास वही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप के लिए, आपका सोशलाइजेशन कैसा है, आपका इंट्रैक्शन लोगों के साथ कैसा, ये एनवायरमेंट दिखता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संवेगात्मक मतलब आपके इमोशन से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक आपका पूरा ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, क्योंकि आप 5th सेशन देख रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल डेवलपमेंट पहले ऑप्शन में बात हो रही है, दूसरे में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, तीसरे में आपका सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, चौथा आपका इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। बट मिलान अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसको कहा जाता है। तो माता पिता एवं परिवार को। वैसे सभी आएंगे यहाँ पर अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन चूंकि आधारभूत पूछा गया है इसलिए माता पिता और परिवार आ जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा प्रतियोगिता को, ऐसा नहीं है। सहयोग की भावना, बिल्कुल ठीक। प्रतिद्वंद्विता को, ऐसा नहीं। तटस्थता की भावना नहीं, मतलब सहयोग की भावना। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और इस चीज को आप समझते हैं कि कोऑपरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक दूसरे की हेल्प कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो आप सहयोग की भावना वो बच्चों में विकसित करेंगे। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो संबंध है वो स्नेह, सम्मान, विश्वास सभी का होना चाहिए। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। तो तीनों का होता है, मतलब तीनों बातें विद्यालय में अच्छे से सिखाई जाती हैं, समझी जाती हैं बच्चों द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक, धर्म, शिक्षा, जाति या फिर सरकार। तो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लिए लास्ट रखते हैं। 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित है। तो ये दोनों ही ऑप्शन कैंसिल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। समाज संस्कृति संदर्भों में ये डेवलपमेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक अलग तरीके से आप देखते हैं, अलग अलग जो कल्चर्स के लोग होते हैं तो वो अलग ही प्रभावित रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अप्रभावित है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, निश्चित तरीका नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बिल्कुल सही बात है कि खेलने में आप अपना ब्रेन भी यूज करते हो, आपकी जो सामाजिक दक्षता है, एबिलिटी है, उनको भी आप यूज करते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइस, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए सही रहेगा। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो। ये मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। अगर आप अलग से कोई टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे बताइएगा जरूर, या कमेंट करके बता दीजिएगा
तो मैं उस पर भी एक अलग से कोई वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर आप लोग अलग से टेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।